बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वस्सा अला नफ्सिही व अहलिही यौम आशूरा वस्सअल्लाहु अलैहि साइर सनतिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के पैदा होने वाले हालात, वाक़यात और औक़ात के लिए तमाम ज़रूरी अहकामात बयान फरमा दिए। अलग से अल्लाह तबारक व तआला अब कोई हुक्म नाजिल नहीं फरमाएगा। कुरान करीम और हदीस पाक में क़यामत तक के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत इंसानों को है वो तमाम पैगामात और अहकामात उतार दिए गए हैं, मगर कुछ चीज़ें और कुछ अहकामात कुरान करीम में और हदीस पाक में जाहिर पर रखे गए, जो हर अरबी समझने वाला उसे पढ़ता जाता है और वो तर्जुमा और माना समझता जाता है। मगर अक्सर चीजों की बुनियाद और अक्सर अहकामात की बुनियाद कुरान और हदीस में भी मख्फी है, छुपे हुए हैं। वो आपको तर्जुमा पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। जब कुरान और हदीस पढ़ने वाला पढ़ता है और सुनने वाला सुन के गुजर जाता है तो अल्लाह ने क्या कहा सिर्फ तर्जुमा और लफ्ज पढ़कर आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि अक्सर अहकामात कुरान और हदीस में पोशीदा है, मख्फी है। उन पोशीदा और मख्फी अहकामात को जाहिर करने के लिए और लोगों को बताने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में एक जमात पैदा की है और उस जमात का नाम है मुजतहिद। मुजतहिदीन की जमात है जो कुरान के हुरूफ और आयतों में, हदीस पाक के अल्फाज में गौर खौज करते हैं और वहां से मसाइल को मुस्तंबत करके उम्मत के सामने मख्फी और पोशीदा चीजों को जाहिर कर देते हैं। दोस्तों, जो आदमी इल्म जितना हासिल करेगा, फुक़हा और मुज्तहिदीन के अहकामात और बयानात को जितना पढ़ेगा, वो जहालत से उस कदर तेजी के साथ निकलेगा, इल्म तेजी के साथ उसके अंदर आएगा। और जब इंसान के अंदर इल्म आएगा, जहालत से वो निकलने लगेगा तो सुन्नत का ख्याल आने लगेगा, सुन्नत का ध्यान आता चला जाएगा और वो एक एक चीज पर अमल करने के जज्बे से वो सुनेगा। लेकिन जब अहकामात को इंसान सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में उसके अंदर इल्म नहीं आ सकता। और जब इल्म नहीं आएगा तो वो सुन्नत पर अमल नहीं कर सकता, वो दीन पर अमल नहीं कर सकता है। फिर उसके अंदर जहालत की बुनियाद पर बिदअत पैदा होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन के अंदर अगर कोई बात न हो, जानकारी न हो और बगैर जानकारी के, या जानकारी भी हो और अपनी तरफ से किसी बात का इजाफा अगर कोई कर रहा है तो इसी का नाम बिदअत है। मेरे बुजुर्गों, मुहर्रमुल हराम के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात मौजूद हैं कि हमें क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। तफसील के साथ आप हज़रात ने समाअत किया है और अगर दमखम बाकी रहा तो इंशाअल्लाह कल भी समाअत करेंगे। करने के सिर्फ दो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। हम सब लोगों ने मिलकर मुहर्रम के महीने को और आशूरा के दिन को लपेट कर हजरत इमाम हुसैन के साथ चिपका दिया, जबकि ऐसा करना गलत है। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख यकुम मुहर्रम है, जिसमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। नहीं आप सुनेंगे उनकी शहादत का तज़किरा, नहीं कोई करता है उनकी शहादत का तज़किरा, जबकि 10 मुहर्रम के मुकाबले में 1 मुहर्रम पहले है, उसका तज़किरा आप नहीं सुनेंगे। 10 मुहर्रम को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासा की शहादत है,
मगर हजरत उमर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसुर हैं, ससुर हैं। एक मुहर्रम को ससुर जो वालिद और बाप के दर्जे में होते हैं, तो बाप की शहादत एक को हो रही है और नवासा की शहादत 10 को हो रही है। वालिद का दर्जा ज्यादा बड़ा होता है, इनका भी तो मकाम है, इनकी भी शहादत का तस्करा होना चाहिए। इसी तरीके से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा सानी है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, दूसरे हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली, फिर उसके बाद हजरत हसन, फिर उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न जुबैर भी है, हजरत मुआविया भी है और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी है। तो तकद्दुम के एतबार से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू बकर के फौरन बाद है। इस एतबार से भी तरजीह मिलना चाहिए और उनकी शहादत का भी तस्करा होना चाहिए। लेकिन सब कुछ पसे पुश्त डालकर हमने मुहर्रम के पूरे महीने को और आशूरा के पूरे दिन को हमने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चिपका दिया है। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के वक्त में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं तशरीफ लाए थे, बल्कि जब मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है तो हिजरत फरमाने के 10 साल तक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकायदे हयात थे, जिंदा थे। 4 साल के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश होती है। हुजूर के विसाल और दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी है? सिर्फ 6 साल है। वाकई मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बच्चा ही है। उसी वक्त में मुहर्रम के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद और आशूरा के दिन के ताल्लुक से दूसरा इरशाद। हम लोग रोजा रखते हैं, लेकिन रोजा में भी फर्क है। एक तो खास आशूरा के दिन का रोजा है और एक पूरे मुहर्रम के महीने का रोजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफज़लुस सियाम बाद शहर रमजान सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम। क्या रमजान के रोजे के बाद सबसे अफजल तरीन रोजा कौली एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह में मुहर्रम का रोजा है, मगर अमली एतबार से रमजान के रोजे के बाद सबसे ज्यादा कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा रोजा रखते थे? शाबान के महीने का रोजा रखते थे। कभी कभी लगातार शाबान के रोजों को रमजान के रोजे के साथ मिला देते थे। उम्मत को यह हिदायत नहीं है। हम और आप पूरे शाबान का रोजा नहीं रख सकते हैं, रखना मना है। कुछ दिन शाबान में भी रखें और रमजान का पूरा रखें। अगर शाबान में कोई पूरा शाबान रोजा रखेगा तो कमजोर हो जाएगा और फिर रमजान में रख नहीं पाएगा। तो अमली एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रमजान के सिवा शाबान में सबसे ज्यादा रोजा रखते थे, लेकिन अफजलियत के एतबार से, कौली एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में अहमियत रमजान के रोजे के बाद मुहर्रम के रोजे की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनियतुत तालिबीन की रिवायत है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मन सान यौमम मिनल मुहर्रम फलहू बिकुल्लि यौमिन सलासून सौमा। कि जो आदमी मुहर्रम के पूरे महीने में एक दिन भी अगर रोजा रखेगा तो एक दिन के रोजे का सवाब 30 रोजा के बराबर मिलेगा। ये बात शायद मालूम नहीं थी। मुहर्रम के पूरे महीने में किसी दिन भी आप अगर रोजा रखेंगे तो एक दिन के रोजे का सवाब कितना होगा? 30 रोजा के बराबर, यानी एक महीना के रोजा के बराबर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास आशूरा के दिन के रोजा के ताल्लुक से दूसरी बात इरशाद फरमाई कि जो आदमी आशूरा को रोजा रखेगा तो ऐसी सूरत में पिछले 1 साल के गुनाह उसके माफ होंगे। तो 10वीं तारीख के रोजा की फजीलत यह है कि 1 साल के गुनाह का कफ्फारा, 1 साल के सगीरा गुनाह माफ होते हैं। और पूरे मुहर्रम के किसी भी दिन अगर आप रोजा रखेंगे तो एक दिन 1 महीने के रोजे के बराबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर 10वीं मुहर्रम का रोजा भी अगर रखो तो सुम यौम आशूरा व खालिफू फीहल यहूद, यहूद की मुखालफत उस रोजे में भी करना जरूरी है। रोजा इबादत है, इबादत में भी यहूद की मुखालफत जरूरी है। यहूद हमारे असली दुश्मन है। यहूद मुसलमानों के कभी दोस्त हो नहीं सकते।
कुरान ने इसका ऐलान कर दिया, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो वो भी यहूद की तरह जलील होगा। आज बहुत सारी मुसलमान कंट्रियों ने, मुसलमान ममालिक ने दोस्ती का हाथ आज इजराइल के साथ बढ़ा रखा है, उनसे दोस्ती कर रखा है और उनके हुक्म पर वो नाचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये हमारे साथ तिजारत नहीं करेंगे तो हम निचली सतह पे चले आएंगे, डर के मारे या तिजारत में तनज्जुल के मारे या खौफ दहशत के मारे वो इजराइल से अपनी दोस्ती को निभाना चाहते हैं। दोस्तों, अभी आप सूरत हाल देख रहे हैं पूरी दुनिया की कि फलस्तीन, हमास और गज्जा के मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। आपके और हमारे ताउन से, आपके और हमारे पैसों से हमारे मुसलमान भाइयों की सांस रोकी जा रही है, उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया, उनके खून से होली खेली गई। दोस्तों, उसके बावजूद पूरी दुनिया के उलमा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आप यहूद का साथ न दें बल्कि इनकी मुखालफत करें। क्या उनकी मुखालफत सिर्फ रोजे में होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वखालिफू फीहल यहूद, कि रोजा रखने में भी यहूद की मुखालफत करो, कि यहूद सिर्फ आशूरा का 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं, मगर तुम उनकी मुखालफत में एक रोजा और बढ़ा दो। वसूमू क़ब्लहू यौमन औ बादहू यौमा, कि एक दिन पहले या एक दिन बाद मिला करके 2 रोजे रखो। इबादत में अगर उनकी मुखालफत करना है तो अक़वाल में, अतवार में, आदात में, रस्म रिवाज में और वज़ा क़ता में भी यहूद की मुखालफत करना ये इस्लाम का एक जुज़ है, मुसलमानों के दीन का एक हिस्सा है। अगर हम उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं तो गोया उनसे मुखालफत नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। उनके प्रोडक्ट का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सनतकारी में अगर हम मुईन और मददगार बन रहे हैं, उनके सामानों को खरीद करके उनकी तिजारत को बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग मोबाइलों पर और पोस्टरों पे आज यहूद की सनअत और इस्राइल की सनअत का सारी चीजों का डिटेल्स भेज रहे हैं कि कोलगेट उनकी है, दवाएं जो उनकी है, पेप्सियां जो उनकी है, ठंडे और आप कोको कोला जो आप पिया करते हैं, शादियों में बारात को पिलाना अब तक हमने नहीं छोड़ा, मेहमानों को पिलाना अब तक हमने नहीं छोड़ा। हम खुद अपने जिंदगी का एक जुज़ और एक हिस्सा हमने बना रखा है। उनके सामानों के बगैर हम जी नहीं सकते, उनके सामानों के बगैर हमारे बच्चे जी नहीं सकते। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर हिदायत है कि नहीं? यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अमल करना जरूरी है कि नहीं? आपके बोतलों की 100 रुपया, उससे वो एक गोली खरीदता है और वो हमारे मुसलमान किसी बच्चा और गज्जा के किसी भाई के सीने में वो पैवस्त करता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा रुपया, हमारा सिक्का और हमारा ये करेंसी उसमें शामिल हाल है। तो दोस्तों, जहां इबादत में हम उनकी मुखालफत करें, उनके तिजारत का भी बाइकाट करें, उनके सामानों का भी बाइकाट करें, यह भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और यह भी हमारी शियारे जिंदगी है और यह भी हमारी गैरत और हमियत की चीज है कि जहां पर अपने भाइयों की मदद हो और दुश्मनों का जहां पर उनकी कुव्वत कमजोर हो, हमें वैसा काम करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। एक एक सामान देख करके आपको उनके बनाए हुए प्रोडक्ट के कोलगेट में जितनी वो तेजाबियत डालता है, जितनी वो कीड़ों को मारने की दवाएं डालता है, जिससे हमारे मुंह में इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन, दांत बहुत जल्द सड़ और गल जाते हैं, उसके मुकाबले हमारा इंडियन जो बना हुआ जो कोलगेट है और जो पेस्ट है, अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका जिस्म, आपके मुंह के दांत और मसूड़े वो बहुत ज्यादा देर तक कायम रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके से उनके हिदायत का सामान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी लकड़ी की मिसवाक करता है तो लकड़ी के मिसवाक में 70 फायदे हैं। ये 70 फायदे आपके लकड़ी के मिसवाक में है, उस मिसवाक में है जिसका इस्तेमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उस मिसवाक में है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में राइज थी, उस मिसवाक में है कि जो मिसवाक दांतों को और जड़ों को और मसूड़े को खोखला नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 70 फायदे में सबसे पहला फायदा यह है कि इंसान के मुंह से बदबू दूर होती है और सबसे आखिरी फायदा यह है कि इंसान जब मरने लगता है तो उसे अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से कलमा याद दिला देते हैं और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पढ़ के ही दुनिया से रुखसत होता है।
इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला अशुक्का अला उम्मती लाअमरतुहुम बिस्सिवाक अला कुल्li वक्ति सलात। अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्कत और परेशानी का खतरा नहीं होता तो हम हर पांचों वक्त में मिसवाक को लाजिम और वाजिब कर देते, लेकिन चूंकि लोगों पर ऐसा करना दुश्वार है इसलिए हमने तो लाजिम नहीं किया, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत पांचों वक्त में मिसवाक की पाबंदी करे। मिसवाक की पाबंदी से आपके एक नमाज का सवाब 27 गुना बढ़ जाएगा। बगैर मिसवाक और बगैर आप दतमन के अगर आप वुजू करके नमाज पढ़ेंगे तो एक नमाज का सवाब, और अगर मिसवाक के साथ वुजू करें और फिर नमाज पढ़ें तो उसी नमाज का सवाब 27 गुना बढ़ जाएगा। पर क्या मेरे बुजुर्गों, कहना यह है कि हम इजराइल और इसराइल के प्रोडक्ट, उनकी बनाई हुई चीजों में भी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत को सामने रखें, उनकी मुखालफत करें, और इंडिया का जो सामान बना हुआ है, मुसलमान भाइयों का जो सामान बना हुआ है, जहां जहां पर भी हमें ऐसा लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं हो रही है, उन चीजों का इस्तेमाल करें, और जहां मुखालफत हो रही है उन चीजों का हम बायकाट करें। अपने रहन सहन में, चाल चलन में, शादियों और ब्याह के अंदर में जो यहूदी नजरियात काम कर रहे हैं और यहूद का जो अपना मिशन काम कर रहा है, फजूल खर्ची, खर्च को बहुत ज्यादा बढ़ा करके शादी करना, अपने चेहरे मोहरे को इस्लामी शियार और इस्लामी रंग रूप से अलग तरीके से पेश करना, हमारे नौजवान बच्चे बाल की कटिंग कैसे करते हैं, अपने कपड़े को कैसे पहनते हैं, हमारी बहनें अपने कपड़े का कैसे इस्तेमाल करती है, जेबो जीनत के साथ अपने घर से निकलती है, चुस्ता बारीक कपड़ा हमारी औरतें पहनती है, हमारे बच्चे आज देख लें कि हजरत मुफ्ती शकील साहब ने इरशाद फरमाया कि पतलून और शॉर्ट को देखिए तो नाकिस और अधूरे, उसको पहन के अगर खड़े हो जाए तो उस पैंट और शॉर्ट में नमाज नहीं होगी। वो सब गैरों की इजाद करदा है, यहूदी मशीनरी और यहूदी नजरियात काम कर रहे हैं, और हम उनके सामानों का इस्तेमाल करके उनको तरक्की दे रहे हैं और तिजारत में उनका फरोग हम चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, जहां जहां पर यहूद की मुखालफत की हमें तहरीक काम कर रही है, ऐसी चीजों में हम यहूद की मुखालफत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम तो मुहर्रम और आशूरा के हवाले से ये दिया, इस काम को हमें करना है। और दूसरा पैगाम जो हजरत मुफ्ती साहब सुना चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वस्सा अला नफ्सिही व अहलिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइरा सनतिही। गरचे ये ज़ईफ रिवायत है, मगर फजाइल के लाइन में ज़ईफ रिवायतों को सुना जाता है और उस पर अमल भी किया जाता है, और अमल करने से अजर और सवाब भी बढ़ता है। और तजर्बा करने वाले उलमा ने और अल्लाह के बंदों ने तजर्बा भी किया है। चुनांचे आशूरा के दिन हम लोग जरा सा अपने बच्चों के खिलाने पिलाने में जरा सा उम्दगी को और बेहतरी को इख्तियार करें। अगर हम रोजाना दाल रोटी खाते हैं तो आज के दिन हम सब्जी रोटी अच्छी बनवा दें। अगर आम दिनों में सब्जी रोटी खाते हैं तो आज के दिन गोश्त ले लें। अगर हम और दिनों में भी गोश्त खाया करते हैं तो आज के दिन कोई फल फ्रूट बढ़ा दें, कुछ ऐसा कर दें कि बच्चों के खुशी को दोबाला कर दें और बच्चों को ऐसा लगे कि आज अब्बा मोहतरम ने बहुत कुछ अच्छा बना लिया है। तो जो आदमी इस अकीदा और इस हुस्न जन के साथ आशूरा और 10वीं मुहर्रम के दिन में अच्छा खाना अपने घर वालों को खिलाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुमकिन है इस पर अमल करने की बरकत से सारे साल और पूरे 12 महीने हमारे और आपके रिस्क में वुसअत अता फरमाएगा और बरकत अता फरमाएगा। तो ये 2 काम हमें करने वाले हैं, और उसके बाद चंद काम है जिसे हमें छोड़ना बहुत जरूरी है। नंबर 1, बहुत सारे लोगों का ये नजरिया है कि मुहर्रम के महीने में शादी न किया जाए, मुहर्रम के महीने में शादी करना गलत हो जाएगा, मनहूस है, कहीं ऐसा ना हो कि लिपट के हमारे ऊपर पड़ जाए और बेटी हमारी वापस आ जाए। याद रखिए, अगर मुहर्रम का महीना अगर मनहूस महीना होता या अल्लाह की निगाह में अगर अल्लाह की कोई तारीख अगर मनहूस होती तो तमाम अंबिया और तमाम सहाबे किराम किसी एक तारीख और एक दिन और किसी एक महीने का तज़किरा जरूर करते और किताबों में उसका हवाला जरूर मिलता। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि मुसलमानों के नजदीक, मुसलमानों के अकीदे के एतबार से न साल का कोई महीना मनहूस है और न साल और महीने की कोई तारीख मनहूस है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग शादी बेटा बेटी की करते हैं तो हम लोगों से भी कभी कभी फोन पर तारीख को समझते हैं, कहते हैं कि मौलाना साहब 25 दिसंबर या 25 जनवरी को हमने तय कर लिया है, जरा सा जनतरी में देखिए तो उसमें नहस आया है क्या,
अकरब आया है क्या? अगर वो आएगा तो हम छोड़ देंगे, और जहां पर बेहतर और अच्छी तारीख होगी हम उसका इख्तियार करेंगे। याद रखिए, जंतरी सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि शिया लोगों के लिए भी जंतरी बनती है, और गैर मुस्लिमों के भी त्योहार का उसमें तज़किरा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जंतरी की सारी चीजें मुसलमानों के लिए है। मुसलमान जो कुरान और हदीस पर अमल करते हैं उनके लिए नहस और अकरब कोई चीज है ही नहीं। महीने के पूरे पूरे 30 के 30 दिन किसी दिन भी नहस का माने मनहूस दिन है, और अकरब का माना बिच्छू है, यानी आपको काट लेगा, डंक मार देगा। मुसलमान न इसका अकीदा रखता है। मुसलमान जो अकीदा रखता है वो मुसलमान ही हो नहीं सकता, और जिसे इन चीजों पर अकीदा है वो गोया के कुरान और हदीस को मान ही नहीं रहा है। तो जब मुसलमानों के नजदीक ऐसी कोई तारीख है नहीं, तो जंतर में पूछने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता मौलाना लोगों से कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन अगर शादी की जाए तो शादी की तारीख पता है आपको किससे पूछ के करना चाहिए? इसमें मौलाना से भी पूछने की जरूरत नहीं है, और किसी जिम्मेदार से भी पूछने की जरूरत नहीं है। शादी की तारीख लड़की की माँ से पूछकर रखने की जरूरत है। आप शायद समझ गए होंगे, समझ जाना चाहिए। लड़की की माँ जितना बेहतर तारीख बतलाएगी उस तारीख में शादी करना चाहिए। आपको इससे बेहतर और कौन बतलाएगा कि शादी की तारीख में किससे पूछा जाए? लड़के के बाप से भी नहीं, लड़के की माँ से भी नहीं, मौलाना साहब से भी पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि साल का कोई महीना और महीने की कोई तारीख जब मनहूस है ही नहीं, तो आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हर दिन अल्लाह के नजदीक बेहतर है, उम्दा है और खूबसूरत है और बरकत वाला है। आप किसी तारीख और किसी दिन में शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब कोई दिन खराब नहीं है तो मुहर्रम का महीना कैसे खराब हो जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरात, आपने 2 बीवियों से शादी मुहर्रम के महीने में की है। खुद पहली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन ठीक 10वीं मुहर्रम को उनसे निकाह किया है। तज़व्वज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजतल कुबरा यौम आशूरा, आशूरा के दिन हजरत खदीजा से निकाह किया है। अब इससे ज्यादा बड़ी सबूत आपके लिए क्या चाहिए? सन 7 हिजरी में हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जंग खैबर में उनसे निकाह हुआ है, सन 7 हिजरी में, और वो भी मुहर्रम के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया है। तो 2 बीवी से निकाह मुहर्रम और बल्कि आशूरा के दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। इसी तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटी हजरत उम्मे कुलसूम हजरत उस्मान की निकाह में, और हजरत फातिमा हजरत अली के निकाह में। हजरत उम्मे कुलसूम की शादी, उसके बारे में 3 महीना है, रजब, रबीउल अव्वल और मुहर्रम। तीसरी रिवायत है कि मुहर्रम के महीने में सन 3 हिजरी में हजरत उम्मे कुलसूम से शादी हुई है। तो गोया कि एक बेटी की शादी हुई, और सन 2 हिजरी में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। तो गोया कि 2 बेटी की शादी मुहर्रम में और 2 बीवी की शादी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद किया है मुहर्रम के महीने में, और एक बीवी से तो 10वीं मुहर्रम को। ये हम सब के लिए आइडियल है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब के लिए नमूना है। और याद रखिए, जब लोग किसी चीज को हराम समझने लगे तो ऐसी सूरत में उसकी तोड़ अमली एतबार से करना जरूरी है, और जब किसी हराम काम को लोग हलाल समझने लगे तो उसका तोड़ अमली एतबार से मुसलमानों के लिए करना जरूरी है। लोगों ने चूंकि इस रस्म को छोड़ दिया है और इस हलाल और बेहतर चीज को लोगों ने मुनक़ते कर दिया है, ऐसी सूरत में हम सब अगर आगे एक कदम बढ़ाएंगे और बतौर खास मुहर्रम के महीने ही में अगर शादी करेंगे, तो दोस्तों शादी जो करेंगे शादी अलग सुन्नत है, और इस नजरिया जो गलत है उस गलत नजरिया को तोड़ने का सवाब आपको अलग से मिलेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये काम न करने के हैं, यानी मुहर्रम के महीने में जो शादी ब्याह हमने छोड़ दिया है, इस काम को खत्म करना है और शादी ब्याह को रिवाज देना है। नंबर 2, हम और आप इसे गम का महीना समझते हैं और काली पट्टी लगाते हैं। बहुत सारे लोग काली पट्टी, हमारी बहुत सारी माँ और बहनें काला कपड़ा मुहर्रम के महीने में पहनती है। बहुत सारे मर्द नौजवान काला कपड़ा मुहर्रम का चांद नजर आया और वो काला इस अकीदे से पहनना शुरू करते हैं कि इमाम हुसैन का महीना आ गया, उनको शहादत उनकी हुई है, इसलिए गम के मारे हम पूरे मुहर्रम के महीने में काला कपड़ा पहनेंगे। दोस्तों, हम सबके ईमानो कुरान के दुश्मन जिन्हें हम शिया कहते हैं, उनके दीन का एक हिस्सा है कि मुहर्रम के महीने में काला कपड़ा
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार किया, काला कपड़ा में आप आजादारी वालों की आपने मुशाबहत इख्तियार किया है, जो लोग मरसिया गाते हैं, जो लोग नौहाखानी करते हैं, आप उन लोगों की आपने मुशाबहत इख्तियार की है, तो दोस्तों उसका गुनाह अलग से और वबाल आप पर पड़ेगा। इसलिए हम काली पट्टी भी छोड़ दें। काला कपड़ा अगर हमारी माएँ बहनें पहनती है और नौजवान लड़का पहनता है तो हम बतौर खास इस पर ध्यान दें कि मुहर्रम के महीने में कोई काला कपड़ा न पहने। दो पैगाम हो गया। और तीसरा यह है कि हम इस महीने में और खुसूसन इस आशूरा के दिन में नौहा न करें। नौहा कहते हैं चीखना, चिल्लाना, अपने सीरा को पीटना और मातम करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत मातम की चीज नहीं है। आप हज़रत इमाम हुसैन की शहादत आज से बहुत साल पहले हो गई। यहाँ तक के आपके अपने घर में अपने माँ, अपने बाप, अपनी बीवी और अपने शौहर का भी इंतकाल हो जाए तो उसके लिए सीना पीटना, जोर की आवाज निकालना, चीखना चिल्लाना जायज नहीं है। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे घर में अगर किसी खातून का इंतकाल हो गया सारा घर टेंशन में रो रहा है। अगर किसी बीवी का इंतकाल हो गया पूरा घर चिल्ला रहा है, जनाजा उठ रहा है और पूरे घर में शोर पपा है। क्या हम मुसलमानों को ये नहीं मालूम कि जब कोई मुसीबत आए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए, जब जनाजे और किसी के मरने की खबर आए तो ऐसी सूरत में सूरह यासीन पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, सूरह इखलास का विर्द करना चाहिए। दोस्तों इन कामों को हम नहीं करके हम सब लोग रोते हैं। हमारे मुआशरे में रोना फैशन बन गया है। बेटी आएगी अपने बाप के लाश पर रुक करके तेज आवाज में रोती है, बेटा रोता है, शौहर रोता है, भाई रोता है और कोई मना करने वाला नहीं। याद है आपको हुज़ूर पाक अलैहि सलाम के चचेज़ाद भाई हजरत जाफर तैयार, बहुत खूबसूरत और बहुत ताकतवर सहाबी हैं। जंग बद्र में जब ये जिहाद के लिए गए तो जंग बद्र में तमाम मुशरिकीन पूरी ताकत के साथ मुसलमानों को मिटाने के लिए आए थे और उस वक्त की आदत थी कि पहले ऐलान करने वाला बहादुर सामने आता और ऐलान करता हल मुबारिज, अरे तुम्हें कोई बहादुर है पहले बहादुर को भेजो। दो बहादुर लड़ता, उसमें से कोई एक अगर मारा जाता उसके बाद जंग चालू होती। चुनांचे मुसलमानों की जानिब से अंसार एक शख्स आए तो इधर मक्का वाले लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हमको अंसार नहीं चाहिए। कोई मक्का वाले लोग आए मुसलमान और कोई कुरैशी आए हुजूर के खानदान का आए, सबसे पहले हम उसे मजा चखाएंगे उसके बाद हम लड़ाई करेंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से यही हजरत जाफर तैयार इंतहाई खूबसूरत और ताकत के साथ आगे बढ़े हैं और उन्होंने दुश्मन को पछाड़ दिया। सन 2 हिजरी में 8 हिजरी का वाकया है। एक लड़ाई है जंग मूता के नाम से, उसमें 3 सहाबी के बारे में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों की जमात को रुखसत किया गया। मुसलमान बहुत मुख्तसर और दुश्मन 1 लाख के करीब है। मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया देखो तुम्हारा जब सरदार मारा जाए यानी हजरत ज़ैद बिन हारिस जब शहीद हो जाए तो जाफर तैयार को अपना सरदार बना लेना। जब वो शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा को अपना सरदार बना लेना और जब ये भी शहीद हो जाए तो चौथे किसी सहाबी का अपनी राय से तुम लोग सरदार बना लेना। चुनांचे इन तीनों सहाबी को यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शहादत की गारंटी दे दी है, हमें शहीद हो जाना है। बहरकत मेरे बुजुर्गों को पूरा लंबा वाकया नहीं बयान करना है, हजरत जाफर तैयार की शहादत हो जाती। आज हमारे और आपके यहाँ माहौल क्या है, एक आदमी के पास एक बीवी भी नहीं समझती है, लेकिन उस वक्त में एक आदमी के पास 4-4 बीवी ये आम रिवाज था। मुसलमान 4-4 बीवी रखते थे और चारों का हक अदा करते थे। चारों से जो बच्चे होते थे वो सब के सब अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले होते थे, फरमा बरदार होते थे। चुनांचे उनकी शहादत की खबर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा में आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को झुकाकर आपकी आंखें आंसू बरसा रही है और उसी खबर देने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ जाफर तैयार के घर में उनके तमाम बच्चे और बीवियों के बीच में उनकी शहादत की खबर सुना। चुनांचे खबर सुनाने वाला गया और उन्होंने शहादत की खबर सुनाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां रोने की आवाज में तब्दील हो गई और घर से रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांट लगाई, फिटकार लगाई और कहा कि
अन्नियाहतु मिन अमल जाहिलिया, ये रोना ये जाहिलियत का अमल है। रोना मुसलमानों की शिआर नहीं है, मुसलमानों की ये आदत और तौर तरीका नहीं है। गम है मगर उस पर चीखा नहीं जाएगा, आवाज से नहीं रोया जाएगा। सुनांचे औरतों ने 4-4 जवान बीवी जो अभी बेवा हो गई है और पूरा घर बच्चों से भरा हुआ है, उन लोगों पर गम का कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आवाज और तेज हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मुसलमानों का काम नहीं। दोस्तों आज सदियां बीत गई है, इमाम हुसैन के नाम पर जो लोग रोते हैं, जो लोग नौहा करते हैं, जो लोग सीने को पीटते हैं, आप जाकर के देखिए अज़ा की जो मजलिसें लगती है जहाँ पर दीन की बात बताने वाला बताता है, वो खुद रो के दिखाता है और सारे लोग रोते हैं, उनकी औरतें रोती है और देखा देखी हमारी औरतों ने भी सीना पीटना शुरू किया। और हमारे यहाँ भी अगर ताजिया बनता है तो औरतें बिलखते हुए और चीखते हुए निकलती है। दोस्तों ये उनका शिआर है, ये उनके अफ़आल और हरकत है। उन चीजों को हमें छोड़ना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए अपने रिश्तेदारों में, और जहाँ तक हमारी रसाई हो रही है लोगों को भी नौहा से और रोने धोने से मना करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह।